Hey everyone, welcome back to the channel School Maths Foundation. School Maths Foundation में आप सभी का स्वागत है and today we'll solve PYQs of SSC CHSL Tier 1 Shift 1 examination और जैसे कि आपको पता है अपकमिंग SSC CHSL एग्जामिनेशन की हम तैयारी कर रहे हैं और PYQs प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम में एक शॉपकीपर क्या करता है, एक शॉपकीपर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ द ऑयल and uses a faulty machine which measures 15% less. शॉपकीपर ने अपना प्राइस को ज़्यादा कर लिया एंड एक फॉल्टी मशीन से वो 15% लेस मेजर करता है। अभी पूछा गया है कि इफ अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 32%, द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेजेस, प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज कितना होगा? 12% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट, 15% लॉस या 18% लॉस। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप एज्यूम कर लीजिए कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑयल इज 100। हमने 100 रुपया पकड़ लिया कि 1 लीटर का प्राइस 100 रुपया है, ठीक है। अभी शॉपकीपर सपोज टू गिव 1 लीटर, लेकिन क्या हो रहा है, उसका मशीन फॉल्टी है जिसमें 15% कम मेजर होता है। दैट मीन्स शॉपकीपर 85% ऑफ 1 लीटर सेल कर रहा है, जबकि उसको 1 लीटर बेचना था, लेकिन फॉल्टी मशीन की वजह से वो 85% सेल कर रहा है। तो 85% ऑफ 100 इज 85। तो ये हो गया आपका कॉस्ट टू शॉपकीपर, मतलब जो 100 रुपया होना चाहिए था दाम, वो 85 उसका पड़ रहा है शॉपकीपर को, क्योंकि 85% ही वो दे रहा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में दिया है ए शॉपकीपर मार्क अप द प्राइस ऑफ द ऑयल। अच्छा, क्वेश्चन में हमने कुछ एक मिस किया है। मार्क अप द प्राइस ऑफ द ऑयल, यहाँ पे आपका है ऑयल बाय 40%, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का मिस हो गया है टाइपिंग में, चलिए कोई बात नहीं। तो अभी दिया गया है कि मार्कअप कितना किया, प्राइस को 40% बनाया, मतलब 100 रुपीज़ तो दाम था इसका, उसके बाद 40% ऑफ 100, दैट मीन्स 100 प्लस 40 इज इक्वल टू 140। और नेक्स्ट उसने क्या किया, 140 पे उसने डिस्काउंट लगाया 32%, ठीक। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है इफ द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 32%, द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज विल बी। यहाँ पे 32% उसने 40% मार्कअप करके 32% उसने डिस्काउंट किया। तो 32% कितना होता है आपका, 140 माइनस 140 इंटू 32/100। तो आपका आ जाएगा ये को कैलकुलेट करने से आपका आएगा 95.20, ठीक है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है कॉस्ट प्राइस जो कि है 85 और सेलिंग प्राइस जो कि है 95.20। दैट मीन्स प्रॉफिट हो गया आपका 95.20 माइनस 85 इज 10.20। अभी क्वेश्चन में पूछा गया है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा आपका प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और इसको अब अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 12%। तो शॉपकीपर मेक्स 12% प्रॉफिट, क्योंकि उसने 40% उसको मार्कअप किया था और उसका जो फॉल्टी मशीन है उसके वजह से, तो 32% डिस्काउंट देने के बाद भी उसका 12% प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर उसका मशीन फॉल्टी नहीं होता तब उसका लॉस हो जाता, क्योंकि तब तो
उसका सेलिंग प्राइस आ रहा है 95.20 और कॉस्ट प्राइस हमने पकड़ लिया था 100, तब उसका लॉस हो जाता है। लेकिन उसका बिकॉज ऑफ हिज फॉल्टी मशीन उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी तरह से आपको इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और ये कॉमन ट्रिक है। टेकिंग 100 मेक्स इट वेरी इजी टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। आप अगर 100 रुपया पकड़ लेते हो तो आपका ये इस टाइप का प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। If Arun's salary was decreased by 50% and subsequently increased by 50%, then how much percent did he lose? तो इस टाइप का प्रॉब्लम में ये एक बात हमेशा आप याद रखिए कि परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज अगर होता है तो हमेशा सेम परसेंटेज तो हमेशा लॉस ही होता है। इक्वल परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज ऑलवेज इनकर लॉस। अगर आपका बोथ परसेंटेज इक्वल है तो आप सीधा लॉस, ये लॉस ही होगा। लॉस परसेंटेज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 100। इस तरह से आप 50% इंक्रीज होता है 50% डिक्रीज होता है, डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा 25%। ठीक है, ऐसे आपका फॉर्मूला है नेट परसेंटेज चेंज का। नेट चेंज इन परसेंटेज अगर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना है XY/100। अभी हमारे इस केस में इंक्रीज वाला 50 पकड़ेंगे और डिक्रीज वाला को नेगेटिव पकड़ेंगे। तो 50 माइनस 50 प्लस 50 और माइनस 50/100 होगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। एंड ये 2500 माइनस 25, दिस मीन्स नेगेटिव मतलब डिक्रीज हुआ है, लॉस हुआ है, लॉस 25%। तो आप सीधा ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपका परसेंटेज अलग अलग दिया जाएगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो आई होप एक बड़ा सा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा इससे। एंड इफ इट डिड देन प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो जो कि एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इस तरह के शॉर्टकट्स भी आपको मिलते जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट आप किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। चलिए अभी और एक प्रॉब्लम करते हैं। एक शॉपकीपर डिसाइड्स टू रेज द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 40%। अब क्या किया इसने, फिर से इसने मार्क प्राइस का एक आर्टिकल का 40% इंक्रीज कर दी। हाउ मच परसेंटेज डिस्काउंट शुड ही अलाउ टू बी एबल टू सेल द आर्टिकल एट ओरिजिनल मार्क प्राइस? अब ओरिजिनल मार्क प्राइस में सेल करने के लिए उसको कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा। अभी इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखिए। ये मार्क प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय m%, और आपको अगर इसको वापस ओरिजिनल प्राइस पे लेके आना है तो आपका डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला है डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू m 100 प्लस m इंटू 100। यहाँ पे m कितना है हमारा 40, 100 प्लस 40 इंटू 100, तो आपका आ जाएगा ये 40 इंटू 100/140, 0 कैंसिल कर देते हैं, इसको कर देते हैं 20, इसको कर देते हैं 7, तो आपका आ जाएगा 200/7। और 200/7 को अगर आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं तो आपका आ जाएगा 7 2 14, 6 0 7 8 56, रिमाइंडर 4, मतलब 28 4/7%। तो इतना डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा। ऑप्शन में कहाँ है ये 28 4/7? ये ऑप्शन बी। सो दिस इज द आंसर।
तो चलिए, इसी तरह से हमें एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के पीवाईक्यूज स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लिया है। एंड रिमेंबर, आप अगर प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज, ये आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड को ही ना कि बढ़ाता है, बट आपको एक आइडिया भी दे देता है कि किस तरह का एग्जाम में पैटर्न क्वेश्चंस का आता है। तो आप कीप प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज और कंसिस्टेंट रहिए एंड सक्सेस विल डेफिनेटली फॉलो। और इसी तरह से आप वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और जल्दी मिलते हैं अगले पीवाईक्यूज के साथ। थैंक यू।